थोड़े से अनजाने। कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों के ठहरे लम्हों में है सभी अपने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। जिंदगी के जिस हिस्से को हम जी नहीं पाते उसे दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता। हैरी तुम्हें पसंद करता है। He likes you. दी, मैं रोजी से मिलने गई थी। क्यों? टिमली और हैरी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। आइए आइए, प्लीज कम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बस बस ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्ते। मुझसे शादी करोगी? टिमली, शामली दी आपके लिए लंच बना रही हैं। ओह रियली? वाह। वैसे मुझे पता है कि आपकी दीदी एक एक्सीलेंट कुक है। आपको कैसे पता? वो टिमली ने बहुत पहले मुझे बताया था और कई बार टिमली का टिफिन भी शेयर कर चुका हूँ। सो आई नो शी इज एन एक्सीलेंट कुक। वाह, काफी कुछ जानते हैं आप हमारे बारे में। आई थिंक टिमली ने बहुत कुछ शेयर किया आपके साथ। हाँ, उसे अपने फैमिली आई मीन आप लोगों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे वो सुनना। टिमली अभी तक मिली नहीं आपसे? नो एंड इट्स रियली स्ट्रेंज कि वो ओ हेलो म्यूजिशियन साहब। तो आके जम गए मेरे घर पे। बैठे 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 बैठे। तो लंदन में तो बहुत पैसे बनाए होंगे आपने, हैं? सो अब तुम ऐसे बात करोगी मुझसे? हाँ, और क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं बिम्मी की तरह तुमसे आप करके बात करूंगी? तुम उसके होने वाले जीजा जी होगे, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड ही हो। मैं तो तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। और इसीलिए मैं ना माँ के सामने तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि अगर मैं माँ के सामने तुमसे मिलता तो तुम्हारा कचड़ा हो जाता। ओह बैठ, कहाँ जा रही? अब देख तेरे होने वाले जीजा जी और मेरे बीच कितनी सॉलिड केमिस्ट्री। बिमली, बिमली, जा, बुला रही है दी तुझे, जा। मैं आई। बिमली, क्या हुआ दी? आप मुझे आवाज दे रही थी, कुछ काम है आपको? हाँ जल्दी आओ, ये सब्जी काटो। अच्छा सुनो, सुबह पनीर लेके आई थी? हाँ दी, वो फ्रिज में ही रखा है। टिमली वहां है? हाँ दी, एंड वो बहुत स्मार्टली बात कर रही है। आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड। उसे देखकर ही ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है। वो ठीक तो है ना? दी, शी इज परफेक्टली फाइन। आई मीन हैरी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि टिमली इज इन लव विद हिम। वो उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे उसके दिल में कभी कुछ था ही नहीं उसके लिए। हाँ लेकिन वो प्रिटेंड कर रही है। तुम जाओ उसे बुला के लेके आओ। दी, वो आ जाएगी। उसने मुझे रोका था, बट मेरे आने के बाद पता नहीं वो हैरी को। अरे मेरे से भी कोई काम करवाना है तो करवा लो, मैं सब कर दूंगा। क्या देखने की कोशिश कर रही हो दी? कुछ देखने की कोशिश मत करो।
कुछ दिखेगा ही नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पता है, मैंने इस बारे में रात भर सोचा, माँ की भी बहुत सारी बातें याद आई मुझे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हैरी और मेरे बीच कोई मैच ही नहीं है। There's nothing common between us. लेकिन तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट। तुम तो आजकल बड़ों की तरह बातें करने लगी हो। लेकिन तुम मेरे लिए टिमली ही ठीक हो। वाह, आप रेडी भी हो गए? बहुत कम टाइम लगता है आपको तैयार होने में। हाँ, बट आई होप आई एम लुकिंग फाइन। वो तो आपको पता ही है कि आप हैंडसम हैं। वेल, आईने में भी कभी देख लेता हूँ, एंड समटाइम्स लड़कियों से भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल ही जाते हैं। अच्छा, टिमली ने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए? टिमली कॉम्प्लीमेंट्स? वो भी किसी को कॉम्प्लीमेंट्स भी देती है क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो वैसे भी मैं तो उसे हैंडसम दिखता ही नहीं हूँ। वेल, जैसे आपको कभी उसमें लड़की नहीं दिखी। लड़की और टिमली? मैंने कभी उसमें लड़की ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वैसे वो जैसी है बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन उसने लड़की बनने की और दिखने की कोशिश की थी, और वो भी शायद आपके लिए। हाँ, वो एक बार मैंने उसे मजाक में कुछ कह दिया था और उसने सीरियसली एक लड़की वाला रूप, इनफैक्ट कंप्लीट इंडियन वुमन बन गई थी। कुछ फोटोज भी भेजे थे उसने मुझे, एंड यू नो व्हाट, शी लुक्स गुड इन herself। ये लड़का बनना तो प्रिटेंड करती है, but she is a nice girl। क्या? ट्रू। वैसे आप शायद लंच के लिए। ओह, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज अंदर चलिए। लंच तो रेडी है, खाना भी कमाल का बना हुआ है। अच्छा, लंच तुम ही सर्व करना, मैं तो जा रही हूँ। ओ हेलो, लंदन से वो तुम्हें देखने आया है, मुझे नहीं। और बाय द वे, ऐसा लगता है पूरे मन से आया है। इस बार तुम्हें अपने साथ लंदन लेकर ही जाएगा। अच्छा, चलो बैठो, लंच हमारे साथ करो। चलो। मैं साथ में लंच? मुझे माफ करो भाई, इतना कल्चर्ड तो मैं हूं ही नहीं, और इतने एटिकेट्स भी नहीं है मेरे अंदर कि इस घर के होने वाले दामाद जी के साथ मैं बैठ के लंच करूं। इसलिए मैं तो चला। अरे उप्स, ओहो, आइए आइए। लो, आ गए तुम्हारे म्यूजिशियन। भाई लंच तो रेडी है, तो मैं तो तुम लोगों के साथ लंच नहीं करूं, और स्पेशली तुम्हारे साथ तो नहीं करूं। क्यों? मैंने क्या किया है? यार, तुम तो मेरे खाने का स्टाइल जानते ही हो। फास्ट फूड बनता है ना, वैसे तो मैं खाना खाता हूं, और तुम एक एक निवाला धीरे धीरे खाओगे, 1 घंटा लगाओगे। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं। बस बहुत हो गया बकवास, अब आप खाना खाओ। चलिए, प्लीज बैठ। तुम भी बैठो। बैठिए। तो अब क्योंकि मैं बैठ चुका हूं, तो मुझे तो तुम लोगों को झेलना ही। लेकिन तुम लोग भी ना अब मुझे झेलो। मतलब? बताता हूं। मतलब ये कि आज लंच की शुरुआत हरी मिर्च से होगी, और वो भी हैरी को हरी मिर्च खानी पड़ेगी। हरी मिर्च? क्यों? अरे मेरी मर्जी। अब हैरी जो है पहले वो हरी मिर्च खाए। लेकिन हरी मिर्च तो है ही नहीं यहाँ पे। पता है मुझे, जाओ लेके आओ।
बट तुम्हें पता है ना, मैं हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खाता। पता है मुझे, अच्छी तरह पता है, लेकिन आज तुम्हें हरी मिर्च खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लंच की प्रिपरेशन है ना, इसमें मेरा एक ही कंट्रीब्यूशन है, हरी मिर्च धो के रखने का। कम से कम मेरे कंट्रीब्यूशन की तो इज्जत कर लो यार। हाँ? अच्छा लीजिए ना। हाँ। तो टिमली आपको म्यूजिशियन बुलाती है? हाँ, मुझे अच्छा लगा। हम लोग को भी अभी पता चला कि उसका कोई दोस्त भी है। रियली? तो आप लोगों को मेरे बारे में उसने कभी बताया नहीं था? नहीं। स्ट्रेंज। टिमली तो आप लोगों के बारे में तो रोज ही बात करती थी। इनफैक्ट आपके बारे में तो इतना कहा है कि जब पहली बार आपको चर्च में देखा तो देखता ही रह गया। मैंने भी आपको पहली बार चर्च में ही देखा था। फिर रोजी से मैंने आपके बारे में बात की थी। क्यों? आपने टिमली से बात क्यों नहीं की? वो तभी किस बात को लेके मुझसे अपसेट थी और फिर कई दिनों तक मिली नहीं थी, और जब मिली तो बात नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैं लंदन चला गया। तो आपने उससे कभी कांटेक्ट? सोशल मीडिया, इट्स अ ग्रेट वे टू बी इन टच। टिमली इस घर की बहुत जिम्मेदारियां उठाती है। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। रियली? टिमली भी आपके बारे में यही कहती? वेल, मेरे लिए तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है घर के माहौल के बारे में सुनना। कभी देखा नहीं। आई एम रियली लाइकिंग। रोजी बता रही थी कि टिमली आपसे बहुत झगड़ा करती है। हो, मैं तो उसका पंचिंग बैग ही था। टिमली ने भी बताया मुझे कि टिमली आपको पंचिंग बैग समझती है। वो बोलती बहुत ज्यादा है, और जब गुस्से में रहती है तो कुछ भी बोल देती है। बिम्मी, हैरी अभी भी बहुत कम बोलता है। हाँ, लेकिन जब भी बोलता है ना, तेरे बारे में सबसे ज्यादा बात करता है। तुम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, हम लोगों को भी कभी पता नहीं चला। हाँ यार, एक्चुअली हमें भी नहीं पता चला कि हम इतने अच्छे दोस्त कब बन गए। इनफैक्ट पता तो तब चला जब वो लंदन चला गया, और जब वो लंदन से लौट कर आया तो ये पता चला कि क्या पता चला? कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था, दी और हैरी की जोड़ी क्या जमेगी ना। आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं? आप मेरे लिए बेहतर है ये मुझे पता है। मैं आपके लिए बेहतर हूं या नहीं, ये तो आप ही को डिसाइड करना है। माँ बहुत खुश है हमारे लिए। और मैं भी। तो आपने अपने बारे में नहीं बताया, आप खुश है या नहीं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, लेकिन आपने अपनी माँ से तो बात की होगी ना? I mean, मेरे लिए हाँ किया होगा तभी तो। हाँ, माँ ने पूछा था तो मैंने हाँ कहा। ओके, वैसे मैं आपके फाइनल डिसीजन का इंतजार करूंगा। What's wrong with you, टिमली? ये क्या कर रही है तू?
लंदन जाके भी ना हैरी में कोई चेंजेस नहीं आए। ऐसा लगता है वो मनोरी का ही लड़का है। 1 साल में कोई बदल जाता है क्या? आज के टाइम पे तो लोग 1 मिनट में बदल जाते हैं बिम्मी। तेरा ही दोस्त है, ऐसे कैसे बदल जाता? कुछ तो एक्सेप्शनल क्वालिटीज होंगी ना उसमें। हाँ वो तो है। पता है मैं ना लोगों के दांत तोड़ता था, लेकिन कई बार उसने मेरा दांत टूटने से बचाया है। इसका मतलब श्यामली दीदी के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, जैसा कि तू कहती है। या तुझे पता है माँ उससे मिलके बहुत रिलैक्स्ड है। हाँ, मैंने भी माँ को बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा है। हाँ, even I'm also very happy. वैसे हम चाहें तो कहीं आज बाहर जा सकते हैं। आपको मनोरी बीच बहुत पसंद है ना? ऑफ कोर्स, मैं तो अपने बैंड ग्रुप के साथ अक्सर वहीं हुआ करता था। तो मनोरी बीच चलते हैं, सबको ले लेते हैं। That would be great. और आज डिनर भी कहीं बाहर ही कर लेते हैं। क्यों? लंच आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इतना अच्छा लंच कराया, तो डिनर कराना तो मेरा बनता है। मैं क्या सोच रहा था कि हैरी को ना आज भी गोराई बीच इंटरनेशनल बीच लगता है। मैं क्या सोच रहा था, दी और हैरी को लेके चले वहां पे साथ में। रहने दे, दी और हैरी को ना अकेले जाने दे, वही बेटर होगा। हाँ राइट। अरे तूने कॉफी तो पी नहीं, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आती हूँ। तेरा भी एक दांत तोड़ा है ना, इस बार तो तेरा 32 ही झाड़ दूंगा मैं। पुलिस भी तेरा पंचनामा नहीं कर पाई। What's wrong with you, टिमली? ये क्या कर रही है तू? प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्या। ऐसे प्रैक्टिस करते हुए पहली बार देख रही हूँ तुझे। क्यों, तुझे याद नहीं है बॉक्सिंग का शौक तो यहीं से शुरू हुआ था ना? तुझे याद नहीं है बचपन में 20 से 25 तकियों को चिंदी बनाया था, तब जाके माँ ने परमिशन दी थी। हाँ, लेकिन वो बचपन की बात थी। चल बता, क्या बात है? हाँ, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरे हर बात में कोई ना कोई रीजन क्यों ढूंढती है? क्योंकि तेरी सारी हरकतें ना अनयूजुअल और अबनॉर्मल है। क्या कर रही है ये तू आजकल? यार प्लीज इस पे बहस मत कर। आज के बाद मैं नहीं यूज करूंगा तेरा पिलो, नहीं करूंगा उससे फाइट। अब तुझे और भी कुछ कहना है या फिर हो गया? सुन बिबनी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तू क्या देख रही है। मुझे भी मालूम है कि तुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ। अरे यार बिन्नी, तू जो भी सोच रही है ना सब बकवास है, समझी?
सोचना छोड़ दे सब। चल एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं। और माँ कहाँ है? माँ बाहर गई हैं और शामली दी। हाँ पता है, मुझे पता है। शामली दी हैरी के साथ बीच पर गई हैं, डिनर करके वापस आएंगी, यही ना? एग्जैक्टली। तुझे यही बात परेशान कर रही है ना? सुन बेबी, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, समझी? अगर यहाँ का एक भी स्क्रू ढीला हुआ ना तो तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या करूंगा मैं। डिनर कैंसिल हो गया। बट क्यों? हैरी को रोजी के घर जाना पड़ा। रोजी के घर? हैरी डिनर कैंसिल करके रोजी के घर क्यों जाएगा? रोजी ने जहर खा लिया था। What? बस थोड़े से अनजाने। क्या क्या करेगी? जैसे तकिए को चिंदी बना दिया वैसे मुझे चिंदी बना देगी? नहीं, मार मार के तेरा चटनी बना दूंगा। सुन, चल अभी एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं और मिल करके ना हम लोग डिनर बनाते हैं। दी और हैरी को भी दिखा देते हैं ना कि हम किसी कुक से कम नहीं। तुझे जो सबसे अच्छा चीज आता है वो तू बनाना, मैं माँ से भी बोल दूंगा कुछ अच्छा बना देगी। हम लोग भी 5 स्टार डिनर करेंगे। चल। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ और डिनर बनाने जा रही हूँ। दी, आप तो हैरी के साथ डिनर करके आने वाली थी। हाँ, डिनर कैंसिल हो गया। बट क्यों? हैरी को रोजी के घर जाना पड़ा। रोजी के घर? रोजी के घर क्यों? क्यों? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे पता होना चाहिए था? समझा नहीं मैं। मेरी तो उससे कल से बात भी नहीं हुई है। मुझे क्या देख रही है? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हैरी डिनर कैंसिल करके रोजी के घर क्यों जाएगा? रोजी ने जहर खा लिया था। What? जहर? मार्था आंटी उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। अभी वो ठीक है, मार्था आंटी के घर पे ही। और हैरी भी वहीं। अरे यार, दी वो लड़की एकदम पागल है, एकदम पागल। मुझे अच्छी तरह पता है उसने ये सब क्यों किया है। मेरी बात हुई थी कल उससे, वो अपसेट भी थी, बट इतना अपसेट नहीं थी कि वो जहर खा ले। अभी ठीक है। मैं काम करता हूँ, उससे मिलकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मार्था आंटी ने कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। अच्छा, तो हैरी क्यों गया वहां पे? क्योंकि मार्था आंटी ने उसे बुलाया था। मार्था आंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस भी इन्वॉल्व है। सुसाइड केस एक सीरियस ऑफेंस है। टिमली की सारी हरकतें देख ली? हाँ, और मैं ये अब समझ नहीं पा रही हूँ कि ये फैसला मैं अपने लिए लूं या टिमली के लिए। इस कहानी में कोई सुंदर मोड़ आएगा तो कोशिश करूंगा कि गुजरे नहीं। मैं माँ को बोल दूं कि आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये बात जरूर बता देना कि मैं कल यहाँ रहने आ रहा हूं।